कृष्ण का जन्म आज से कितने वर्ष पहले हुआ था, इस संबंध में आज तक क्या शोध हुई है? आपका अपना निर्णय क्या है? कृष्ण कब जन्मे, कब मरे, इसका कोई हिसाब नहीं रखा गया है। न रखने का कारण, जिन्हें हम सोचते हैं कि जो कभी जन्मते नहीं और कभी मरते नहीं, उनका हिसाब रखना हमने उचित नहीं माना। हिसाब उनका रखना उचित है जो कभी जन्मते हैं और मरते हैं। उनका हिसाब रखने का क्या अर्थ है जो कभी जन्मते ही नहीं और मरते ही नहीं। ऐसा नहीं है कि हिसाब हम नहीं रख सकते थे, इसमें कोई कठिनाई न थी, लेकिन वैसा हिसाब कृष्ण के व्यक्तित्व के बिल्कुल ही खिलाफ पड़ता है। हमने कोई तिथिवार का हिसाब कभी नहीं रखा। पूर्व के मुल्कों ने अपने महापुरुषों के जन्म और मृत्यु का कोई हिसाब रखने की कोशिश नहीं की। पश्चिम के मुल्कों ने ही कोशिश की है। उसका कारण, और जब से पश्चिम का प्रभाव पूरब पर बढ़ा तब से हमने भी फिक्र की है, उसका भी कारण है। पश्चिम की एक धारणा है, सभी उन धर्मों की जो यहूदी परंपरा में पैदा हुए, चाहे ईसाईयत चाहे इस्लाम, उनकी धारणा है एक ही जन्म की। एक जन्म और एक मृत्यु के बीच में सब समाप्त हो जाता है, न उसके पीछे कुछ न उसके आगे कुछ, फिर कोई जन्म नहीं। स्वभावतः जिनकी ऐसी धारणा हो कि एक जन्म तिथि और मृत्यु तिथि के बीच जीवन पूरा हो जाता है, न उसके पीछे न उसके आगे जीवन की कोई यात्रा है, उन्हें जन्म और मृत्यु की तिथि को अगर रखने का बहुत मोह रहा हो तो आकस्मिक नहीं है। लेकिन जिन्होंने ऐसे जाना हो कि ये जन्म बहुत बार होता है, बहुत बार आता है और जाता है, अनंत बार आना होता है, अनंत बार जाना होता है, वो हिसाब भी रखें तो कितना हिसाब रखें, कैसे हिसाब रखें? उनका हिसाब रखना उनके अपने ही विचार को झुठलाना होगा, इसलिए उन्होंने हिसाब नहीं रखा। जानकर ही ये हुआ है, सोचकर ये हुआ है, समझकर ये हुआ है। हिसाब नहीं रख सकते थे ऐसी कोई कमी के कारण नहीं हुआ है। संवत सन नहीं थे हमारे पास, ऐसा नहीं है। दुनिया में सबसे पुराना संवत हमने ही पैदा किया है, लेकिन जान के हमने ये बात छोड़ दी। दूसरी बात पूछी है कि क्या समाधिस्थ व्यक्ति ये नहीं बता सकता कि ठीक तारीख क्या है जब कृष्ण पैदा हुए? गैर समाधिस्थ बता भी दे, समाधिस्थ बिल्कुल नहीं बता सकता। क्योंकि समाधि का समय से कोई संबंध नहीं है। समाधि जहाँ शुरू होती है वहां समय समाप्त हो जाता है। समाधि नॉन टेम्पोरल है, समय का उससे कोई वास्ता नहीं, वो कालातीत है। समाधि का अर्थ ही है समय के बाहर हो जाना। समाधि क्षण में घटित नहीं होती, क्षण के बाहर घटित होती। तो समाधि तो बिल्कुल नहीं बता सकेगा कृष्ण कब पैदा हुए और मरे, ये तो बता नहीं सकेगा। समाधि से ये भी बता नहीं सकेगा कि मैं कब पैदा हुआ और कब समाप्त हो जाऊं। समाधि इतनी कह सकेगा कैसा पैदा होना, कैसा मरना। न मैं कभी पैदा हुआ, न मैं कभी मरूंगा। अगर समाधि से हम पूछे कि ये जो समय की धारा बह रही है, ये जो क्षण आते हैं और जाते हैं, ये कुछ आता है व्यतीत हो जाता है, कुछ आता है आ रहा है, कुछ अतीत हो गया है, कुछ भविष्य है, इसके संबंध में क्या ख्याल है? तो समाधिस्थ कहेगा न कुछ आता है न कुछ जाता है, जो जहां है वही सब वहीं ठहरा है। जाने और आने का ख्याल, समय की धारणा गैर समाधिस्थ मन की धारणा है। टाइम एज सच, समय ही मन की उत्पत्ति है। जैसे हम मन के बाहर गए वहां कोई समय नहीं। समय मन की उत्पत्ति है। जब हम कहते हैं तो बहुत कारणों से कहते हैं। पहला कारण तो ये है कि अगर आप सुख में हैं तो समय सिकुड़ जाता है, अगर आप दुख में हैं तो समय फैल जाता है। अगर आप किसी परिजन से मिल रहे हैं तो घड़ियां जलती भागती मालूम पड़ती हैं, और किसी शत्रु से मिलते हैं तो बड़ी मुश्किल से गुजरती मालूम पड़ती है।
घड़ी अपने ढंग से कांटे घुमाए चली जाती है, लेकिन मन, अगर रात घर में कोई मर रहा है, मरण शैया पर पड़ा है, तो रात कटती हुई मालूम नहीं होती। रात बहुत लंबी हो जाती। हमारा सुख, हमारा दुख हमारे समय की लंबाई को तय करता है। समाधि सुख और दुख के बाहर है। समाधि आनंद की अवस्था है, वहां कोई लंबाई ही नहीं रह जाती। समाधि के क्षण में तो कोई नहीं कह सकता कि कृष्ण कब पैदा हुए, कब विदा हुए। समाधि के क्षण में तो कोई कहेगा कि कृष्ण है ही। उनका होना शाश्वत है, और कृष्ण का होना ही शाश्वत नहीं है, होना तो हमारा भी शाश्वत है। सब होना शाश्वत है। जो पैदा होता है, जो मरता है, वो हमारी छाया से ज्यादा नहीं है, वो हम नहीं है। इसलिए जानकर हिसाब नहीं रखा गया, सोचकर हिसाब नहीं रखा गया। धर्म इतिहास नहीं, इतिहास होता है उसका जो आता है जाता है, इतिवृत्त, शुरू होता है समाप्त होता है, आदि होता है अंत होता है। धर्म इतिहास नहीं, धर्म सनातन है। सनातन का अर्थ होता है जो सदा है। इसमें कोई तिथियों का हिसाब नहीं रखा गया। उपनिषद किसने लिखे, वेद किसने लिखे, लेखक का नाम जान के गंवाया गया है, क्योंकि वो जो कह रहा था वो कह रहा था कि ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये परमात्मा बोल रहा है, तो कोई जरूरत नहीं, मुझे छोड़ा जा सकता है। हमें घटनाओं का उतना मूल्य नहीं है जितना घटनाओं के भीतर छिपी हुई आत्मा का मूल्य है। हमने इस बात की फिक्र नहीं की कि कृष्ण ने क्या खाया और क्या पिया। हमने इस बात की फिक्र की कि वो कौन था कृष्ण के भीतर, जो खाने को भी देखता था, पीने को भी देखता था। हमने इसकी फिक्र नहीं की कि वो कब पैदा हुए और कब मरे। हमने इसकी फिक्र की कि वो कौन था जो पैदा होने में आया और मौत में विदा हुआ। वो कौन था जो भीतर था। हमने उस इनर मोस्ट स्पिरिट की, उस भीतरी अंतरात्मा की चिंता की। उसके लिए कोई तारीख अर्थपूर्ण नहीं।